नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु तक अपनी प्रार्थना कैसे पहुंचाई जाती है। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, किंतु कभी-कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जुबान से बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के विषय में पता होना चाहिए। जग के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से इंसान अपने जीवन की हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम होता है। कहते हैं कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं। मन में आस्था के भाव को देखकर प्रभु ने सबरी के झूठे बेर को खाया था। दुर्योधन के मिष्ठान को छोड़कर विदुर के घर पर केले के छिलके ग्रहण किए थे। तो चलिए पहले जानते हैं कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोले, नारायण नारायण। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ बहुत से लोग करें तो वह ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। तो फिर प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है? इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, किंतु प्रभु सुन ही नहीं रहे। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना ही असफल होती है। बाकी प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजहें ऐसी हैं। आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल ही हो जाती है। तो अब जान लेते हैं प्रार्थना के कुछ नियमों को। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और कहते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना सबसे उच्चतम प्रार्थना होती है, क्योंकि इस समय आपका का ध्यान सबसे अधिक लगता है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा माना जाता है। वहीं दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने यह साधारण से नियम अपनाए हैं तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान की हो या फिर नौकरी की हो, वह पूरी अवश्य होगी। अब जानते हैं कि प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है। आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार करें, इसके लिए कुछ नियमों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या नियम है। सबसे पहले एक एकांत स्थान पर बैठें। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें। जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना को दोहराते रह। अगर आपने इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना की तो यकीनन आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही देवताओं के गुरु माने जाने वाले गुरु बृहस्पति की भी पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही भोग में गुड़ चना चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद इन मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इन शास्त्रोक्त मंत्रों का जाप करने से जातक को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं विष्णु रूप पूजन के मंत्र। भगवान विष्णु की पूजा करते समय इस मंत्र को अवश्य पढ़ें।
इससे आपको हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस मंत्र से वे जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा सदैव अपने भक्त पर बनाए रखते हैं। श्री हरि विष्णु का बीज मंत्र गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे गुरु दोष से छुटकारा भी मिलता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।